नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। फसल बीमा योजना में लापरवाही के आरोपों को लेकर चल रही कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने संबंधित कंपनी को अस्थायी राहत दी है। अदालत ने फिलहाल 8 जुलाई तक कार्रवाई पर रोक लगाई है। अब इस मामले में आगे सुनवाई के बाद तय होगा कि कंपनी पर जिम्मेदारी तय होगी या सरकार की जांच सही मानी जाएगी। फतेहाबाद पुलिस ने रात 11 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। मैरिज पैलेस संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि देर रात तेज आवाज से लोगों को परेशानी होती है, इसलिए शोर नियंत्रण के नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे। फतेहाबाद में खेतों के रास्तों से मिट्टी की बर्म हटने पर किसान नाराज हैं। उनका कहना है कि इससे पानी रुक नहीं रहा और खेतों को नुकसान हो सकता है। किसानों ने अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाया है और मांग की है कि तुरंत निरीक्षण कर रास्तों की मरम्मत कराई जाए। राज्य में मौसम लगातार बदल रहा है, कहीं हल्की बारिश तो कहीं तापमान बढ़ने से लोग उलझन में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और बदलती हवाओं के कारण यह स्थिति बनी है। किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों की सिंचाई और कटाई का फैसला मौसम अपडेट देखकर ही करें। गुरुग्राम की महंगी सड़क परियोजनाओं पर निगरानी रखने के लिए रोड डेवलपमेंट सेल बनाई गई है। अब 25 लाख से अधिक लागत वाली हर सड़क की समीक्षा होगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे निर्माण की गुणवत्ता सुधरेगी, भ्रष्टाचार रुकेगा और खराब सड़कों की शिकायत पर तुरंत सुधार कराया जा सकेगा। विकास कार्यों में ढिलाई बिल्कुल नहीं चलेगी, यह साफ संदेश मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि जनता के काम समय पर पूरे हों, गुणवत्ता बनी रहे और शिकायत मिलते ही जिम्मेदार पर कार्रवाई हो। सरकार चाहती है कि हर योजना जमीन पर दिखे, सिर्फ फाइलों में नहीं रहे। हरियाणा बोर्ड ने छात्रों और स्कूलों को साफ चेतावनी दी है कि 10वीं 12वीं एडमिट कार्ड में सुधार की तय तारीख आखिरी मौका है। इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा। बोर्ड चाहता है कि परीक्षा से पहले सारी गलतियां सुधर जाएं, ताकि बाद में छात्रों को परिणाम या दस्तावेज में परेशानी न उठानी पड़े। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि राज्य के आयुष अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी है। विभाग को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को नजदीक ही आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी इलाज की बेहतर सुविधाएं मिल सकें। हरियाणा बोर्ड ने परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और छात्रों से कहा है कि वे तुरंत डाउनलोड कर विवरण जांच लें। बोर्ड वेबसाइट या स्कूल से कार्ड मिल सकता है। किसी भी गलती को तुरंत ठीक कराना जरूरी बताया गया है, ताकि परीक्षा के दिन किसी छात्र को केंद्र पर परेशानी न हो। नशे के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि राज्य में ड्रग नेटवर्क बढ़ रहा है और सरकार सख्त कदम नहीं उठा रही। उन्होंने महंगे इंजेक्शन और अवैध दवाओं की बिक्री को गंभीर खतरा बताते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने कंप्यूटर साइंस पीजीटी के 1672 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवारों को जल्दी आवेदन करने की सलाह दी गई है। यह भर्ती शिक्षा विभाग के लिए बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि इससे सरकारी स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हल्की बूंदाबांदी, तेज हवा और तापमान में बदलाव की संभावना बताई गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि खुले में सामान सुरक्षित रखें और वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि अचानक मौसम बदलने से दृश्यता और सड़क की स्थिति प्रभावित हो सकती है। गुरुग्राम में कचरा प्रबंधन सुधारने के लिए 327 करोड़ रुपए का स्थायी कलेक्शन टेंडर जारी किया गया है। नगर निगम को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से नियमित सफाई होगी और कूड़े के ढेर कम होंगे। शहर को स्वच्छ बनाने और बदबू व बीमारियों के खतरे घटाने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। गुरुग्राम पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। शहर के कई व्यस्त इलाकों में चालान और क्रेन कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि गलत पार्किंग से जाम और हादसे बढ़ते हैं, इसीलिए लोगों को नियम मानने होंगे, वरना वाहन जब्त भी हो सकते हैं। गुरुग्राम के एक निजी स्कूल पर आरोप लगा है कि फीस लेने के बावजूद 10वीं के छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं दिए गए। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से शिकायत की है। प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया है और कहा है कि छात्रों का भविष्य प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। स्कूल दोषी मिला तो कार्रवाई तय है।
गुरुग्राम में करीब 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाने की योजना तैयार की जा रही है। इस पर लगभग 182 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, यात्रा समय घटेगा और शहर के मुख्य मार्गों पर दबाव कम पड़ेगा, जिससे रोजाना आने जाने वालों को राहत मिलेगी। हिसार जिले में हांसी पुलिस को आधुनिक उपकरणों से लैस करने की योजना है। अधिकारियों का मानना है कि नई तकनीक से अपराध जांच तेज होगी और पुलिस की प्रतिक्रिया समय घटेगा। इससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी और जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बेहतर हो सकेगी। हिसार में रेडियो क्षेत्र से जुड़े कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि इस क्षेत्र में मेहनत और लगन से काम करने वालों के लिए अच्छे अवसर हैं। युवाओं को मीडिया, वॉइस आर्ट और प्रसारण तकनीक सीखने की सलाह दी गई ताकि वे बदलते डिजिटल दौर में भी रेडियो और ऑडियो कंटेंट उद्योग में पहचान बना सकें। झज्जर नगर परिषद की बैठक में पार्षद उस समय नाराज हो गए जब एडीसी का फोन नहीं उठा। उन्होंने प्रशासनिक समन्वय की कमी पर सवाल उठाए। बैठक में कहा गया कि अधिकारियों की अनुपलब्धता से स्थानीय समस्याएं अटकती हैं, इसलिए जिम्मेदार अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से नियमित संवाद बनाए रखना चाहिए। गुरुग्राम के सुल्तानपुर रोड पर ट्रैफिक दबाव बढ़ने से पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। निर्माण कार्य और वाहनों की अधिक संख्या के कारण जाम की आशंका बताई गई है, इसलिए ऑफिस समय में जल्दी निकलने और रूट अपडेट देखते रहने को कहा गया है। फतेहाबाद में 10वीं की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। 14 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस तैनात रही और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। प्रशासन ने बताया कि परीक्षा निष्पक्ष कराने के लिए विशेष निगरानी रखी गई थी, जिससे नकल या अव्यवस्था की कोई बड़ी शिकायत सामने नहीं आई और माहौल सामान्य बना रहा। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेला परिसर में मशीन से निकली चिंगारी से आग लग गई। हालांकि समय रहते नियंत्रण पा लिया गया। प्रशासन ने बताया कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा मानकों की फिर से समीक्षा की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटना से भीड़ या संपत्ति को खतरा न पहुंचे। फरीदाबाद की स्मार्ट रोड परियोजना में मैनहोल दबाने में हुई लापरवाही अब महंगी पड़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत पर करीब 1.5 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च आएगा। इस मामले को उदाहरण बनाकर विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। फरीदाबाद में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई तेज करते हुए प्रशासन ने 2 बैंक्वेट हॉल और 3 रेस्टोरेंट तोड़ दिए। अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति बने ढांचे शहर की योजना बिगाड़ते हैं। आगे भी सर्वे जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर इसी तरह सख्ती जारी रखी जाएगी। फरीदाबाद में डीटीपी विभाग ने अवैध बैंक्वेट हॉल, गेम जोन और ढाबों पर भी कार्रवाई की। प्रशासन ने साफ किया कि शहर में अतिक्रमण और गैर कानूनी निर्माण बिल्कुल नहीं चलेंगे। लोगों से अपील की गई है कि कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले जरूरी अनुमति लें ताकि बाद में नुकसान और कार्रवाई से बच सकें। सबसे ज्यादा चर्चा अभी नगर निगम चुनावों को लेकर ही चल रही है। पंचकूला समेत कई शहरों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रशासन मतदाता सूची दुरुस्त करने में जुटा है और माना जा रहा है कि अप्रैल अंत या मई में मतदान हो सकता है। स्थानीय नेता भी लोगों के बीच सक्रिय दिखने लगे हैं। माहौल धीरे धीरे चुनावी बन रहा है। पंचकूला में आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा। दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने युवाओं से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाई। सड़कों पर भीड़ रही और भाषणों में सरकार से जवाब मांगे गए। राजनीतिक जानकार इसे चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश मान रहे हैं। रेलवे से जुड़ी खबर भी लोगों को उम्मीद दे रही है। केंद्र ने मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे हरियाणा के कई रूट पर ट्रेन संचालन बेहतर होगा। व्यापारियों को लगता है माल ढुलाई आसान होगी और यात्रियों को भी समय की बचत मिलेगी। इसे आने वाले वर्षों में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार माना जा रहा है। विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष भी सक्रिय हो गया है। कांग्रेस और दूसरे दल रणनीति बना रहे हैं कि किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए। अंदर खाने बैठकों का दौर चल रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षक कह रहे हैं कि इस बार सत्र में बहस तेज रहने की संभावना है और कई जनहित मुद्दे उठ सकते हैं। मौसम की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि कुछ जिलों में बादल, बूंदाबांदी और ठंडी हवा चल सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि कटाई या छिड़काव जैसे काम सोच समझकर करें ताकि नुकसान से बच सकें। तापमान में बदलाव भी महसूस होने लगा है। रातें अब उतनी ठंडी नहीं रहीं और दिन में हल्की गर्माहट आने लगी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि धीरे धीरे सर्दी विदा लेगी और फरवरी के आखिर तक मौसम काफी बदल जाएगा। लोगों ने भी सुबह शाम हल्के कपड़े पहनना शुरू कर दिया है।
किसानों के लिए नई तकनीक वाली खबर उत्साह बढ़ा रही है। भारत विस्तार पहल से अब किसान अपनी भाषा में मौसम, कीट नियंत्रण और फसल सलाह पा सकेंगे। मोबाइल पर जानकारी मिलने से छोटे किसानों को खास फायदा होगा। कृषि अधिकारी मानते हैं कि इससे उत्पादन और फैसले दोनों बेहतर होंगे। रब्बी फसल बीमा दावों के निपटान को लेकर सरकार ने तेजी दिखाने को कहा है। जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित मामलों को जल्दी निपटाया जाए। किसानों में उम्मीद जगी है कि नुकसान की भरपाई समय पर मिल सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शिता के साथ भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। रोहतक में बनने वाला वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब सेंटर युवाओं के लिए नई संभावना माना जा रहा है। यहां आधुनिक मशीनों पर प्रशिक्षण मिलेगा ताकि नौकरी या उद्योग शुरू करने में मदद हो। शिक्षा विशेषज्ञ इसे रोजगार से जुड़ी पढ़ाई का मजबूत कदम बता रहे हैं और उम्मीद है इससे स्किल गैप कम होगा। गांवों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की पहल भी आगे बढ़ गई है। मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल पर अब हर गांव की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे पर्यटन, इतिहास और स्थानीय पहचान को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण लोग भी गर्व से अपने गांव की जानकारी ऑनलाइन साझा करते दिख रहे हैं। पद्म पुरस्कारों को लेकर हरियाणा के कलाकारों के नामों की चर्चा तेज है। सांस्कृतिक मंचों पर लोग अपने पसंदीदा कलाकारों का समर्थन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार राज्य की लोक कला को राष्ट्रीय पहचान मिल सकती है। कला जगत में उत्साह का माहौल है और उम्मीदें काफी ऊंची दिख रही हैं। पंचकूला और चंडीगढ़ से सटे इलाकों के विकास को लेकर नई योजनाओं पर काम चल रहा है। सड़क, जल निकासी और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने का खाका तैयार हुआ है। स्थानीय निवासी मानते हैं कि इससे संपत्ति मूल्य भी बढ़ेगा और रोजमर्रा की सुविधाएं आसान होंगी। प्रशासन जल्द परियोजनाएं शुरू करने की तैयारी में है। फतेहाबाद इलाके में बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। निगम टीमों की सक्रियता से कई अनियमित कनेक्शन पकड़े गए। अधिकारियों का कहना है कि इससे राजस्व भी बढ़ेगा और लाइन लोड कम होगा। आम उपभोक्ता भी चाहते हैं कि ईमानदार बिल भुगतान करने वालों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। ग्रामीण इलाकों में सोलर पंप योजना की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। सब्सिडी वितरण तेज होने से किसान डीजल खर्च से राहत महसूस कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग का कहना है कि इससे बिजली पर दबाव भी घटेगा। पर्यावरण विशेषज्ञ इसे टिकाऊ खेती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानते हैं और भविष्य में विस्तार की बात कर रहे हैं। राशन प्रणाली को डिजिटल बनाने के प्रयास भी आगे बढ़ रहे हैं। ई पोस्ट मशीनों में नए फीचर जोड़कर वितरण को पारदर्शी किया जा रहा है। लाभार्थियों को उम्मीद है कि अब गड़बड़ी कम होगी और सही मात्रा मिलेगी। प्रशासन कह रहा है कि इससे डेटा भी साफ रहेगा और शिकायतें जल्दी सुलझेंगी। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत नए ट्रेनिंग बैच की घोषणा हुई है। अलग अलग ट्रेड में कोर्स चलेंगे ताकि उद्योगों की जरूरत के मुताबिक कौशल तैयार हो सके, रोजगार तलाश रहे। युवाओं ने इसे अच्छा अवसर बताया है और आवेदन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। खेलों को लेकर राज्य की पहचान मजबूत करने की योजना भी चर्चा में है। बजट में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च प्रस्तावित है। कोच, मैदान और उपकरण बेहतर करने की बात हो रही है। खिलाड़ियों को उम्मीद है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन और बेहतर होगा तथा नई प्रतिभाओं को मौका मिलेगा। झज्जर की अक्षता धनखड़ की उपलब्धि अभी भी सोशल मीडिया पर लोगों को प्रेरित कर रही है। गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष सम्मान मिलने के बाद गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। लोग इसे बेटियों की शिक्षा और मेहनत की मिसाल मान रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ने की सीख दे रहे हैं। सूर्य ग्रहण को लेकर धार्मिक स्थानों पर विशेष सावधानियां रखी जा रही हैं। हालांकि हरियाणा में दृश्य नहीं होगा, फिर भी मंदिरों में समय बदलकर पूजा की जा रही है। श्रद्धालु नियमों का पालन कर रहे हैं। पंडितों का कहना है कि आस्था के साथ सावधानी भी जरूरी है, इसलिए परंपराएं निभाई जा रही हैं। यमुनानगर में लकड़ी और प्लाईवुड उद्योग के लिए एक्सपोर्ट क्लस्टर की योजना से व्यापारियों में उम्मीद जगी है। माना जा रहा है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान होगी। उद्योग विभाग कह रहा है कि निवेश और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। स्थानीय कारोबारी इसे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलने वाला कदम मान रहे हैं। पलवल में दूषित पानी से हालात गंभीर हो गए। कई लोगों की जान गई और सैकड़ों बीमार पड़े। प्रशासन ने पानी के स्रोतों की जांच शुरू कर दी है। मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है और लोगों को उबालकर पानी पीने की सलाह दी जा रही है ताकि बीमारी आगे न फैले और हालात जल्द संभल सकें। हरियाणा में स्ट्रीट फूड को सुरक्षित बनाने की तैयारी तेज हो गई है। 4 बड़े शहरों में साफ सुथरे फूड हब विकसित किए जाएंगे, जहां विक्रेताओं को प्रशिक्षण, साफ पानी, कचरा प्रबंधन और जांच व्यवस्था मिलेगी। सरकार चाहती है कि लोग बिना डर के बाहर खाना खाएं और कारोबार भी बढ़े।
इस बार विधानसभा का बजट सत्र लंबा चलने वाला है। हरियाणा विधानसभा का सत्र 27 दिनों तक चलेगा, जिसमें 13 छुट्टियां भी रहेंगी। 2 मार्च को मुख्यमंत्री सैनी बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इसमें विकास योजनाओं, रोजगार और किसानों से जुड़े कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। गुरुग्राम में कलश यात्रा के दौरान महिलाओं के साथ बड़ी चोरी की घटना हो गई। सिद्धेश्वर मंदिर के पास भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने 12 महिलाओं के मंगलसूत्र और चेन उड़ा लिए। लोग पूजा में लगे थे, तभी वारदात हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है।